हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी निवेश में। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आसान और कारगर स्टॉक मार्केट टिप्स और निवेश की जानकारी, जिससे आप अपने निवेश को और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ बेसिक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे आज। आज हम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है, ओपनिंग प्राइस क्या होती है, हाईएस्ट प्राइस क्या होती है, क्लोजिंग प्राइस क्या होती है, और सब इन सब को मिला के इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके आगे हम देखेंगे कैंडल्स की साइज क्या डिसाइड करती है, बायर सेलर, ये रेड कैंडल कब बनती है, ग्रीन कैंडल कब बनती है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। ये हैमर्स कब बनता है, इन्वर्टेड हैमर कब बनते हैं, बेस कैंडल क्या होती है, इसकी जानकारी हम देखेंगे आज इस एपिसोड में। तो वक्त को बिना गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप कोई भी ट्रेडिंग करें या कोई भी चीज़ आदमी करता है तो क्या करता है, सीख के करता है। सीख के करने का एक अलग मजा है। जब आप कोई भी चीज़ें सीख के करते हो ना, तो आपकी अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको उसमें एक स्कोप नज़र आता है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी प्रैक्टिस और भी परफेक्ट हो जाती है। अब मैं इस कैंडल्स को चार्ट पे बताने जा रहा हूँ कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडल्स होती क्या है और कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। उससे पहले मैं एक छोटा सा फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में एनालिसिस करूँगा। मैं बताऊँगा कि फंडामेंटल क्या होती है और टेक्निकल क्या होती है। ये एक शॉर्ट 1 मिनट का ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं। ये हमने ओपन कर रखा है। अब फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो फंडामेंटल में क्या होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, उसके बैलेंस शीट को चेक करते हैं, कैश फ्लो क्या होता है कंपनी का, इनकम स्टेटमेंट क्या है, अर्निंग की बात करते हैं, अर्निंग उसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होती है, वैल्यूएशन रेशियो की बात करते हैं, वैल्यूएशन रेशियो की बात करते हैं हम। उसके बाद हम इकोनॉमिक फैक्टर उसके क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर उस स्टॉक पे क्या असर डाल सकता है, जीडीपी इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग क्या इफेक्ट आ सकते हैं उस स्टॉक में, इसकी बात करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, इस फंडामेंटल स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चल रही है प्रेजेंट टाइम में, आने वाले समय में उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म की बात कर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टॉक कितना अच्छा है, हमें क्या एक अच्छा रिटर्न दे सकता है कि नहीं दे सकता है, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसका। अगर यही चीज़ हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम प्राइस चार्ट की बात करते हैं, उसके हिस्टोरिकल प्राइस डेटा के वैल्यूएशंस पे, विजुअलाइजेशंस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है या लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन करने वाला है। इस चीज़ की हम जानकारी लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कि हमें ये बताता है कि स्टॉक के मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टॉक के मूवमेंट्स को बता देता है कैंडलस्टिक चार्ट। ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या है, ये सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। ट्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड का एक अपना रोल है। ट्रेंड्स, ट्रेंड अप है, डाउन है, प्राइस का मूवमेंट क्या है, ये हमें ट्रेंड एनालिसिस बताती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें या फिर कई लोग डिमांड और सप्लाई भी बोलते हैं इसे। तो प्राइस फ्लोर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस में। इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर का एक अपना रोल होता है। कई सारे इंडिकेटर्स जो है हमें ये इंडिकेट करते हैं, ये आरएसआई स्ट्रेंथ इसकी कितनी चल रही है, मेजरमेंट प्राइस क्या चल रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना चल रहा है उसका है। और भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेजेस, इस पे हम काम करते हैं। पैटर्न मोमेंटम की बात करें तो उस कैंडल्स पे कौन सा पैटर्न बना हुआ है, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आते हैं चार्ट्स पे। हम इसकी एनालिसिस जो है टेक्निकल एनालिसिस पे करते हैं। और लास्ट में आता है हमारा ट्रेडिंग, जब हमारी सारी एनालिसिस होने के बाद में हम उस पर ट्रेडिंग करते हैं। तो इस बार मैं इस एपिसोड में एक फंडामेंटल बेसिक्स से लेके चलूँगा कि कैंडल्स क्या होती है। सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैंडल्स पे। अभी हमने देख रहे हम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 कैंडल हैं, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। तो किसी भी कैंडल में इस कैंडल का फॉर्मेशन कब होता है, जब इस कैंडल का
ये हमारी बॉडी बोलते हैं इसको। तो हम देखते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कैंडल का फॉर्मेशन काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बनती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारी ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल के इस पार्ट्स को हम बोलते हैं बॉडी। इन दोनों ही पार्ट्स को हम बोलते हैं बॉडी। तो कैंडल के इस पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं। कैंडल से इस ऊपर वाले पार्ट्स को हम विक बोलते हैं, अपर विक। कैंडल्स के इस दोनों पार्ट को हम अपर विक बोलते हैं और कई लोग इसे अपर टेल्स भी बोलते हैं। कैंडल्स के नीचे वाले पार्ट को हम लोअर विक बोलते हैं। इन दोनों ही पार्ट को हम लोअर विक बोलते हैं। कई लोग इसे लोअर टेल्स भी बोलते हैं। कैंडल का ये वाला पार्ट जो है, इसे हम क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं और इसे हम ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। किसी भी ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस होता है उसका लोअर बॉडी होता है और जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसका अपर बॉडी होता है। सेम चीज़ें जो है, अगर हम रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल में जो होता है उसका लोअर बॉडी जो होता है वो क्लोजिंग प्राइस हो जाती है और अपर बॉडी जो होती है वो ओपनिंग प्राइस हो जाती है। विक विक की अगर बात करें तो किसी भी विक का जो हाईएस्ट प्राइस पॉइंट होता है ये वाला होता है और जो लोएस्ट प्राइस की बात करते हैं इस विक की ये लोएस्ट प्राइस पॉइंट हो जाती है। और ये इन सब चीज़ों को अब हम चार्ट पे समझेंगे। सेम आप देख सकते हो कि ये जो है, अब इस चार्ट पे देखो, इस चार्ट पे भी तो सेम फॉर्मेशन ही हुआ है ना। इस चार्ट पे भी सेम फॉर्मेशन ही हुआ है जैसा हमने देखा था। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी सेम फॉर्मेशन हुआ है। ये पार्ट हमारा बॉडी हो गया, ये वीक हो गई, अपर वीक हो गई, ये लोअर वीक हो गई। इस पे देखो, जब भी हम क्लिक किए इस पे, अब हम बात करते हैं कैंडल्स की साइज की। तो कैंडल्स की साइज भी हमें ये कभी कभी डिसाइड करती है कि कैंडल्स का मूवमेंट क्या है, डाउन ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है। अगर हम इस ग्रीन कैंडल की बात करें, ये एक एक्सप्लोसिव कैंडल है और यहाँ क्या है, बायर जो है अपना मोमेंटम गेन किया हुआ है। इस ग्रीन कैंडल में बायर ने अपनी मोमेंटम को गेन किया है और प्राइस ने एक अच्छे खासे डिस्टेंस को, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर किया है। ऐसा कह सकते हैं यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक प्राइस ने डिस्टेंस को कवर किया है। सेम चीज़ रेड कैंडल में है। रेड कैंडल का भी फॉर्मेशन है, ये भी एक एक्सप्लोसिव कैंडल है, ये भी एक एक्सप्लोसिव कैंडल है। प्राइस ने इसमें मोमेंटम गेन किया है लेकिन डाउन साइड में, और इसने भी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर किया है। यहाँ पे क्या है कि बायर ने अपनी मोमेंटम को लॉस किया है। जब भी बायर अपनी मोमेंटम को लॉस करता है तो उस पे छोटे कैंडल का फॉर्मेशन होता है, या कह सकते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस को कवर किया है, प्राइस ने शॉर्टेज डिस्टेंस को कवर किया है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी हुई है, प्राइस ने शॉर्टेज डिस्टेंस को कवर किया है, मोमेंटम लॉस हुई है। ऐसा कैंडल आप देख सकते हो। जब हम चार्ट पे चलेंगे तो इन चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। इस कैंडल को हम डोजी कैंडल बोलते हैं या बेस कैंडल बोलते हैं। इस कैंडल को हम डोजी कैंडल बोलते हैं या बेस कैंडल बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन तब होता है जब बायर और सेलर दोनों ही फुल ऑफ कंट्रोल में होते हैं। इसलिए इस कैंडल को हम इनडिसीजन कैंडल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे कोई डिसीजन नहीं निकल के आती है। ये कैंडल, इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद जो है ये या तो अप मूव आ सकती है या डाउन मूव आ सकती है, इसीलिए हम इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं इसे। कई लोग इसे डोजी कैंडल भी बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कैंडल में हम देख रहे हैं, इस कैंडल को बोलते हैं हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर। और इस कैंडल को बोलते हैं हम, तो अगर ग्रीन हैमर कैंडल बनती है कुछ इस तरीके की, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ से एक अप मूव आने वाला है, एक प्राइस रिवर्सल का संकेत हो रहा है। अगर ग्रीन हैमर हैमर कैंडल बन रही है, इट मीन्स कि प्राइस रिवर्सल का संकेत है। अगर यही चीज़ इन्वर्टेड हैमर बनती है तो ये मान के चलते हैं हम कि मार्केट में एक इन्वर्ट प्राइस रिवर्सल का संकेत आ तो रहा है लेकिन डाउन साइड में एक सप्लाई जोन से आ रही है। कहीं कहीं पे इस तरह के कुछ फॉर्मेशंस बनते हैं, आप देख रहे हैं।
कहीं-कहीं पे इस तरह के फॉर्मेशंस बनते हैं, इस टाइप के छोटे-छोटे कैंडल्स बनते आते हैं। तो इन्हें हम बेस कैंडल ही बोलते हैं, इन्हें हम बेस कैंडल बनते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, कभी रेड बन के आती है, कभी ग्रीन बन के आती है। तो इन सारे कैंडल्स को हम गार्बेज बोल सकते हैं या फिर बेस कैंडल्स बोलते हैं। लेकिन बेस कैंडल हमारा हमेशा ही एक परफेक्ट कैंडल होता है, जहाँ पे इनडिसाइसिव होती है। मतलब कैंडल का फॉर्मेशन कुछ काफ़ी ही पतला हो। कुछ इस तरह की बेस कैंडल बने, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही यहाँ से कुछ ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हो सकते हैं। अब हम चलते हैं, इन सारे चीज़ों को चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो हम आते हैं चार्ट पे। अब चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, ये एक डेली की चार्ट है, ये एक दिन का कैंडल है। अब यही कैंडल जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि किसी भी कैंडल्स का ये एक पार्ट्स हो गया। अब इस कैंडल में क्या है, आप देख रहे हो कि ये जो विक है, लोअर विक, ये हमारी लोअर विक है, ये हायर विक है, ये बेस कैंडल का फॉर्मेशन है। और देखो आप, गार्बेज बन के तो आ रही है, ये गार्बेज है पूरा, बेस कैंडल है। बेस कैंडल बनते हैं, छोटी-छोटी बेस कैंडल बनते हुए एक गार्बेज बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे देखा आपने, मैंने जो हैमर बोला था, ये एक हैमर बनी हुई है और प्राइस रिवर्सल का संकेत भी यहाँ पे आया है। इस पूरे कैंडल्स को हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव कैंडल्स, या फिर एक्सप्लोसिव कैंडल हमेशा या तो डाउन साइड में बन सकती है या अप साइड में भी बन सकती है। इन्हीं सारी चीज़ों से कोई भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।